नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। दोस्तों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज चंद दोस्त इकट्ठे हुए, मजलिस लगी हुई थी या तपी हुई थी, जिसे आप कहते हैं ना कि बेलियों की बैठक या यारों की मजलिस या दोस्तों की महफ़िल, तो वो लगी हुई थी। वहाँ पर शाहिद कमज़ोर भी मौजूद था, शकील दोदी भी था, खलील दारूवाला भी मौजूद था, बशीर रहमानी और नासर मुग़ल और जबरू तेली, ये सारे लोग मौजूद थे। तो ऐसे में आपको मालूम होगा कि फिर हर एक का अपना अंदाज़, अपनी ज़ुबान और अपने अपने नज़रियात, अपने अपने वाक़यात, अपने अपने ख़यालात, तो मुख्तलिफ़ सिमतें, मुख्तलिफ़ जिहतें बात करने की। कोई मसला बयान करता है, कोई हालात हाज़रा पर, कोई अखबार की बात, कोई कालम नवीसी, तो तरह तरह की बातें। चूँकि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम है, तो जमहूरियत के उसूलों के तहत भी किसी को पाबंद नहीं किया जा सकता कि तू अपनी सोच को यहाँ तक महदूद कर। तो एक दोस्त इकट्ठे दोस्तों में से खड़ा हुआ और कहने लगा कि मैं यार आपको एक कालम सुनाऊं। दोस्तों ने कहा ठीक है भाई, बिस्मिल्लाह। कहने लगा कि आज रोज़नामा दुनिया का कालम निगार है साबका MNA अय्याज़ अमीर, उसने कालम लिखा, बड़ा दिलचस्प। मैंने कहा बताओ भाई। तो कहने लगा कि उसने उसका उन्वान रखा है गोरबाचूफ। उसने उसके अंदर बताया कि गोरबाचूफ कौन था। उसने कहा कि ये जो रूस है ना, रूस तो एक जुज़ था उस मुरक्कब का। तो ये 10-15 मुल्कों की एक तंजीम थी, यूनियन थी, एक मुरक्कब था, उसका नाम था सोवियत यूनियन। तो सोवियत का लफ्ज़ कहाँ से लिया, कैसे, फिर कभी इस पर बहस होगी। तो बहरहाल सोवियत यूनियन 10-15 मुल्कों का एक मजमुआ था। तो उसका आखिरी हुक्मरान गुज़रा गोरबाचूफ। ये जो मुल्क था, ये बहुत बकतवर, अमेरिका के मुकाबले की चोट। तो वहाँ पर यह हुआ कि ये जो गोरबाचूफ था, ये बहुत अच्छा मुकर्रर था, बहुत अच्छा बोलने वाला था, बड़ा फ़लसफ़ी किस्म का, मुफक्किर किस्म का। इसकी तकरीर लोग सुनते, महसूस होता कि सारे मसाइल का हल इसी के पास है। लेकिन अमली तौर पर क्या था कि वो जैसे शुगर के मरीज़ के लिए एक बोतल आए ना, तो कहते हैं कि यार शुगर फ्री लाना। तो वो अमल फ्री आदमी था कि उसके पास थ्योरियाँ बहुत थीं, उसके पास फार्मूले बहुत थे। मैं ऐसे कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन कर कुछ भी ना सका। आखिरकार नतीजा क्या निकला कि मुल्क भूख के दहाने पर पहुंच गया। छोटे रियासतें आपस के अंदर लड़ने मरने पे तैयार हो गईं, एक दूसरी की तरफ आंख उठाकर, आंखें फाड़ कर के मसाइल के ज़िम्मेदार तुम हो, तो वो कहता तुम हो, वो कहता तुम हो। बिला आखिर जो नतीजा निकला वो ये कि मुल्क टूट गया। 12 मुल्क उसके बन गए, 12-14 टुकड़े हो गए। तो उसको दुनिया याद करती है इस लिहाज से कि किसी भी मुल्क को तोड़ने वाला, जिसे कहते हैं ना, या हमारे पंजाबी में कह देते हैं घर का बेदी लेंका ढाए। तो गोरबाचूफ ही एक अपनी आप मिसाल बन गया कि किसी भी मुल्क को तोड़ने वाले को कह देते हैं कि यार ये तो इस मुल्क का गोरबाचूफ है। तो उसने यहाँ तक तो इत्तेफाक था, लेकिन उसने कालम निगार ने आगे जो कहा, उसने हमारे मुल्क के अजीम हुक्मरान इमरान खान को भी उसी की इत्तिबा के अंदर, उसी की सफ़ में शामिल करने की कोशिश की। उसने कहा कि खान साहब भी जब पहले बयान करते थे, तकरीरें करते थे, आज भी, तो ऐसा लगता था कि सारे मसाइल चुटकी के अंदर ये हल कर देंगे। वो जैसे मदारी होता है ना, तो वो उसका अंदाज़े बयान इतना पुरअसर, पुरमगज़ होता है कि सुनने वाले समझते हैं कि इसकी वाक़यातन
फक्की की एक ही पुड़ी जिस्म के तमाम अमराज का खात्मा करके रख देगी। वो विजदान ऐसा बन जाता है, इंसान का जहन ऐसा बन जाता है, इत्मीनान इतना आ जाता है। तो इमरान खान साहब की तकरीर भी वो कहता है सुनकर ऐसा इत्मीनान हो जाता है कि ये सारे मसाइल इमरान साहब चाहें तो चंद घंटों की मार हैं हल करके रख देंगे। लेकिन वो कहता है कि खान साहब जब तकरीर करके ख़त्म करते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि ये अमल फ्री आदमी हैं। कहता है कि खान साहब के पास फार्मूले इंतहाई दर्जे के हैं, खान साहब के पास थ्योरीज बहुत हैं, फार्मूलों का बादशाह, थ्योरीज का शहनशाह, इंतहाई दर्जे का मुफक्किर, यानी बातें इतनी ज़्यादा हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। ख़ुद ही कई फार्मूले तो ईजाद किए कि अगर किसी मुल्क के अंदर महंगाई हो जाए तो समझ लो कि उस मुल्क का जो बादशाह है या वज़ीर आज़म है वो चोर है। अगर तेल 40 रुपए से ऊपर बिक जाए तो उस मुल्क का वज़ीर आज़म चोर है। अगर किसी मुलाजिम को तनख्वाह नहीं मिलती तो समझ लो कि वज़ीर आज़म ने चोरी की है। अगर टैक्स के अंदर इजाफा किया जाता है समझ लो कि वज़ीर आज़म चोर है। अगर कोई आदमी भूख की वजह से मर रहा है समझ लो कि वज़ीर आज़म चोर। तो कई फार्मूले इन्होंने खुद ब खुद ईजाद किए, लेकिन उन फार्मूलों के ऊपर जो अमल वो रत्ती भर भी मौजूद नहीं। खुद भी उन्हीं फार्मूलों को और कहा करते थे कि अगर किसी मुल्क के अंदर तुम किसी मुलाजम को तौसीह दे रहे हो किसी अफसर को तो इसका मतलब ये है कि इशारतन किनायतन तुम 22 करोड़ लोगों के मुल्क की तौहीन कर रहे हो। तुम दूसरे अल्फाज में ये कह रहे हो कि इस सीट पर बैठने वाला जो अफसर है इतनी इसकी जितनी काबिलियत है 22 करोड़ लोगों के अंदर कोई एक भी आदमी इतनी सलाहियत और लियाकत का मालिक नहीं है कि वो इस मनसब के तकाज़ों को पूरा कर सके। लिहाजा इसी अफसर को दोबारा तौसीह दी जा रही। एक किस्म का तुम सब लोगों पर अदम एतमाद कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो। इसी तरीके से कहते थे कि काबीना 14 रुकन पर बहुत है, 14 अरकान पर मुश्तमिल होनी चाहिए। इससे अगर ज़्यादा हैं तो समझ लो कि बाकी लोगों को इसलिए काबीना की रुकनीत दी जा रही है कि अपने अजीज़ व अकारब को नवाजा जाए, लोगों से को सियासी फ़ायदे दिए जाएं। तो ये सारे वो फार्मूले थे जो खान साहब ने अपोजिशन में होते हुए दिए थे, लेकिन किसी पर भी अमल नहीं। वो अयाज अमीर कहता है कि इनकी बातों और इनके अमल यानी इनके दौर हुकूमत में जो चीज़ें रूनुमा हुई हैं कि महंगाई पर कंट्रोल नहीं, अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल में नहीं, इसी तरीके से तालीम महंगी हो गई, महंगाई हो गई, हर चीज़ के अंदर यानी जो चीज़ें ये कहा करते थे उसके उलट हो गया, बरक्स हो गया। तो कहते हैं कि मुझे शक ये है कि कहीं ये भी इस मुल्क के गोरबाचूफ न बन जाएं। तो मैंने बहरहाल दोस्तों से कहा कि हम इससे इत्तेफाक नहीं करते। तो इतने में बशीर रहमानी बोला, कहने लगा यार असल में बात पता क्या है, बात यह है कि खान साहब जो बात करते हैं ये लोग उसको अपनी कम अकली, नादानी, अहमकानापन और पागल और बेवकूफ़ी की वजह से समझ नहीं सकते और ठोंस देते हैं खान साहब पर कि ये समझाने के काबिल नहीं। बात क्या है? कहता तुमने देखा नहीं कि वो जैज़ वाले या दूसरे यूफोन वाले बाद दफ़ा को पैकेज देते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है इश्तिहार के ऊपर छोटा सा 1 और आगे लिखा होता है 40 पैसे। मकसद क्या होता है कि 1 रुपया 40 पैसे, लेकिन आम लोग अपनी मोटी नज़रों से जब पढ़ते हैं तो समझ आता है कि जैसे अकेले 40 पैसे। बाद मर्तबा किसी मोटरसाइकिल के पीछे आप नंबर देखें, गाड़ी का नंबर मसलन है ना 245, तो 2 छोटा सा लिखा होता है, 40 बड़ा होता है। तो मकसद क्या होता है 245, लेकिन पढ़ने वाला पढ़ता है उसको 40। तो खान साहब भी असल में कहा ये करते थे कि तेल 140 पर बिकवाऊँगा, लेकिन इन लोगों को एक की समझ नहीं आई और इन्होंने समझ लिया कि शायद अकेले 40 रुपए पर बिकवाना है। लेकिन इतने में वो जबरू तेली बोला,
कहने लगा छोड़ो यार, तुम क्या बातें कर रहे हो। उसका तो अंदाज़ इंतहाई जारहाना था ना। वो कहने लगा कि यार बात यह है कि असल में खान साहब को ख़ुद मालूम नहीं होता, जहन याददाश्त कमज़ोर है इस उम्र में। कहते हैं कि सुबह को जो तकरीर करते हैं, शाम को उसी तकरीर की खुद नफ़ी कर रहे होते हैं। जो बातें की होती हैं उसी के ख़िलाफ़ शाम को तकरीर होती है। यानी किसी ने क्या जवाब देना, खान साहब खुद ही उसकी मुखालफत के अंदर दलाइल दे रहे होते हैं। तो कहता है कि खान साहब ने आज जो अखबार के अंदर बयान दिया कि कोयटे के अंदर एपेक्स कमेटी उसका इजलास न होने की वजह से खान साहब बरहम हुए और कहा कि आइंदा हर माह इजलास होगा और उसकी जो सदारत मैं ख़ुद करूँगा। वो कहने लगा कि यार तुम ऐसे करो कि मेरे से 1-1 लाख रुपए की पक्के स्टाम्प पेपर पर शर्त लगा लो, अगर खान साहब पहला इजलास ही 1 महीने के बाद आज की तारीख में कर दें अगले महीने की और उसकी सदारत करें तो मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। कहता है कि खान साहब को तो शाम को बात भूल जाती है, महीने के बाद क्या याद रहनी है। तो इसी तरीके से फिर वो शकील दोदी बोला, कहने लगा नहीं जी नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। खान साहब इंतहाई ईमानदार आदमी हैं, लेकिन बात यह है कि लोगों को समझ नहीं आती। खान साहब अपने इर्द गिर्द लोगों को कहते हैं कि मैं करप्ट और बदउन्वान लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तो लोग कुछ कह देते हैं कि जी ये नदीम बाबर और ये अब्दुर्रज़ाक दाऊद और अली जैदी, ये इन लोगों का नाम लेते हैं कि शायद इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। वो उनका मतलब ये होता है कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, कि मैं इनको अपने से जुदा नहीं करूंगा। और ये लोग कह देते हैं शायद इनको खा जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। तो ये लोग उलट बात ले लेते हैं खान साहब की। इतने में खलील दारू वाला बोला। वो कहता है असल में जी बात यह है कि मैं इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं करता। खान साहब जो है ना, खान साहब को अल्लाह ने एक रुतबा, एक मर्तबा, एक मुक़द्दस ओहदा दिया है, अवाम की अमानत दी है, अवाम की क़यादत। तो ये जितने भी लोग हैं ना, ये हर हुक्मरान पर तनकीद करते हैं, हर एक के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ उगलते हैं। तो ये खान साहब जब ऊपर बैठे हैं, अगर कोई सूरज की तरफ या चांद की तरफ मुंह करके थूकेगा तो वो थूक उसके मुंह पर ही गिरेगा, खान साहब को उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो जबरू तेली वो फिर बोला, वो कहने लगा असल में बात यह है कि वाक़तन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं भी पहले समझता था, लेकिन कहने लगा कि मैं एक मजमून पढ़ रहा था, उसके अंदर लिखा था कि एक शायर था पहले ज़माने में, वो लोगों की तारीफ़ व तौसीफ़, बादशाहों की मदासराई करके उनसे इनाम इकराम पाते थे और उसके बाद ये होता था कि उनका गुजारा चलता रहता था। फिर कोई हमद को बात कहनी, कोई गज़ल तैयार करनी उनकी शान में, कोई नज़म, तो फिर 6 महीने के बाद कुछ ना कुछ मिल जाता। तो वह भूख से मर रहा था। वो बादशाह की खिदमत में गया कुछ अशार लेकर, जिसका मतलब था कि हमारा बादशाह सखी इब्ने सखी, सखावत का मंबा, मरकज़, सरचश्मा, ये कई नस्लों से सखावत इनके ख़ानदान के अंदर इनकी आदत बनी हुई है। तो गर्जे के और ये इतना बहादुर जरी कि इसके घोड़ों का बहुत बड़ा अस्तबल है। जिस वक्त चाहता है घोड़ा तैयार मिलता है हर वक्त, और जाकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता। तो बादशाह की जो सुई थी ना, वो घोड़े पर अटक गई। उसने अब इनाम इकराम देना था। उसने कहा कि शाही अस्तबल से इस आदमी को एक घोड़ा दे दिया जाए अच्छा सा। वो घोड़ा दे दिया। अब शायर बेचारा खुद भी भूख से मर रहा था, कहने लगा कि यार अजीब बात है, लेकिन हालात कुछ ऐसे बनते थे कि अगर शाही घोड़े का इनकार करता बादशाह के तोहफे की नाकदरी, मुमकिन है कि बादशाह सर ही उड़ा दे, कलम करा दे। तो उसने ले आया उसको, घर में आकर कहने लगा बेलिया मैं भी भूखा, तू भी भूखा, देखते हैं कौन पहले मरता है। तो चंद दिन गुजरे, घोड़ा भूख की वजह से मर गया। अब उसको और परेशानी कि अगर बादशाह को पता चल गया मेरे घोड़े का इसने ये हाल किया है तो अब तो मेरी खैर नहीं। खैर उसने चंद और अशार तैयार किए और बादशाह की खिदमत में पहुंच गया। और बादशाह की खिदमत में जाके कहने लगा कि ये बादशाह बड़ा सखी, बड़ा इंसान परवर
बड़ी उसकी औसाफ बयान किए और कहने लगा कि चंद दिन पहले मैं भूख की वजह से मर रहा था, मैं यहाँ पर आया, बादशाह ने मुझे एक ऐसा तेज़ रफ्तार घोड़ा दिया कि वो जितने दिन मेरे पास रहा, मेरे पास हालांकि उसको देने के लिए खिलाने के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपनी ज़ुबान से कहा ही कुछ नहीं कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। भूख की वजह से भी, कमज़ोर होने की बिना पर भी उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ थी, इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वो दुनिया से चला और आखिरत के अंदर पहुंच गया। इतना अच्छा घोड़ा। तो आप देखो ना, कई मर्तबा होता है कि बात इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन उसको अगर अच्छे अल्फाज का लिबास और जामा पहना दिया जाए तो अगले को बुरी नहीं लगती। बादशाह समझ गया कि घोड़ा भूख की वजह से मर गया, लेकिन अब उसने अल्फाज ऐसे इंतखाब किए कि उसको कुछ कह भी नहीं सकता। तो खैर बादशाह ने उसके बाद समझ गया और उसने कहा कि इसको एक घोड़ा भी दे दिया जाए और शाही अस्तबल से जो घोड़े की खुराक के लवाजमात हैं, तकाजे हैं, मुरब्बा सेब, गिरी बादाम, ये वो भी सारे इसको दिए जाएं और इसका भी वजीफ़ा मुकर्रर किया जाए ताकि ये भी भूख का शिकार ना हो। तो बादशाह ने उसको और ज़्यादा दे दिया। तो जबरूतेली कहने लगा कि जितना जो घोड़ा था ना शायर का, वो जितना तेज़ रफ्तारी की वजह से अगले जहान में पहुंच गया, तो खान साहब जब कहते हैं ना कि मईशत बहुत ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो वहाँ पर ऊपर जा रही है, ऊपर वाले जहान में, जहाँ से वापसी नामुमकिन है। तो बहरहाल ये दोस्तों की महफिल थी, दोस्तों की बातें थी, किसी का अंदाज कुछ, किसी का कुछ, लेकिन मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कि यार मैं आपकी तमाम बातों से इख्तिलाफ़ करता हूँ। कहने लगे वो क्या? मैंने कहा तुमने कभी सोचा नहीं, कभी गौर करने की ज़रूरत महसूस नहीं की कि वो इमरान साहब हर तकरीर के शुरू में पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माना क्या है कि इलाही हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही मदद के तलबगार हैं। तो इबादत वो कर रहे हैं इंसानियत की खिदमत करके, लेकिन अल्लाह की मदद तब आएगी जब यह खिदमत अल्लाह के यहाँ मंजूर हो जाएगी। और जिस दिन इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आ गई, उस दिन ये तमाम इतराज़ात, लोगों के गिले शिकवे सब ख़त्म हो जाएंगे। दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक हमारे वज़ीर आज़म को कामयाबियाँ, कामरानियाँ और फ़तह नसीब फरमाए। और एक और साथी कहने लगा कि तुम्हें पता नहीं कि खान साहब जब कहते हैं कि मैं शिकस्त नहीं मानूंगा, तो कहने लगा कि मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि शिकस्त एक होती है शिकस्त खाना, एक होती है शिकस्त का मानना। कहता है कि बाज़ मर्तबा शिकस्त हो जाती है लेकिन वो नहीं मानता आदमी, तो ना माने। तो मैंने कहा यार ये सब फजूल की चीज़ें हैं। असल बात वही है जो मैंने कही कि अल्लाह की मदद बस आने में कुछ देर लगती है, लेकिन जब आ जाती है तो इंशाअल्लाह हर चीज़ को, ये जो जितने भी इतराज़ात हैं ये आपके ख़त्म हो जाएंगे।